Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is mean or average value of AC current. तो आज हम मीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्यों हम फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि आपको पता ही है एवरेज वैल्यू या हम कहेंगे मीन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है एसी करंट की। एसी करंट कौन सी करंट होती है? एक करंट हुज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो देखिए एसी करंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, करंट फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर करंट हमारे पास कम होती जाएगी, जीरो भी हो जाएगी। उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होएगी, डायरेक्शन चेंज होने के बाद करंट की वैल्यू बढ़ेगी और फिर से यहाँ पर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी, जिसको बोला जाता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी, और उसके बाद हमारे पास फिर से हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी और फिर हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो ये साइकिल्स आपको बनते जाएंगे किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास जो होती है इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियडिकली। हाफ टाइम्स के बाद जैसे हमारे पास पूरा टोटल टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है, टी होता है, तो हाफ टाइम्स तक हमारे पास T/2 टाइम्स तक हमारे पास करंट की डायरेक्शंस एक होती है, करंट की डायरेक्शन एक होती है, और उसके बाद हाफ टाइम्स के बाद हमारे पास करंट की डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी। तो ऊपर वाला ये जो हमारे पास साइकिल है इसको कहा जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे हमारे पास जो है इसको कहा जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पर जब हम एवरेज वैल्यू निकालने जाएंगे, हम एवरेज या हम कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम फाइंड आउट करने जाएंगे हम, तो एवरेज वैल्यू यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये एसी करंट जो होती है ये किसी को होती है I=I0 sin ωt। समझे आप? ये करंट जो हमारे पास जो है ये डिपेंड करती है टाइम पर। हमारे पास ये करंट जो हमारे पास ये कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ। समझे आप? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास करंट हमारे पास बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कम होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज वैल्यू निकालने जाएंगे, लगभग आप बोलिए एक सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, और आपको बोला जाएगा, आप बोलिए यहाँ पर हमारे पास एवरेज करंट कितनी है, आपके पास लगभग कितनी करंट फ्लो कर रही है, किसमें? एक सर्किट में एवरेज करंट, लेकिन कौन सी? अल्टरनेटिंग करंट की। तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कह सकते हैं एवरेज करंट हमारे पास एक सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज होती है। हाँ, आपके पास जो डीसी करंट होती है जिसको हम स्टडी करंट बोलते हैं, क्योंकि वो करंट हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होती है। अगर हमारे पास हम कहेंगे इस सर्किट में हमारे पास 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो वो 5 एम्पियर की करंट ही आपको कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। वो करंट हमारे पास ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड कम भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम एवरेज करंट नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम एवरेज करंट नहीं निकाल सकते हैं। किसमें? एसी सर्किट में। तो देखिए इस आपके पास एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास जो है, देखिए आपके पास अगर आप एवरेज करंट निकालेंगे यहाँ पर, तो या तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेना पड़ेगा या आपको नेगेटिव हाफ साइकिल को लेना पड़ेगा। क्योंकि एवरेज करंट जब हम ले लेंगे, एवरेज करंट जब हम निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज करंट को। अगर आपके पास एवरेज करंट हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की आ रही है 5 एम्पियर, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की आ जाएगी आपके पास -5 एम्पियर। तो आपके पास एवरेज एसी करंट जो एवरेज वैल्यू, एवरेज हमारे पास जो मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट और कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल में आपके पास एसी करंट जो हमारे पास जो आएगी उसकी एवरेज या मीन वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो जीरो आएगी। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल यहाँ जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी होता है, तो एवरेज वैल्यू जो हमारे पास कंप्लीट साइकिल में कितनी होती है, वो जीरो होती है। जब हमारे पास पॉजिटिव भी होगा कि नेगेटिव भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव भी निकालोगे जब आप, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव भी निकालोगे वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो प्लस माइनस होकर आपके पास कंप्लीट साइकिल में आपके पास एवरेज जो करंट मिलेगी, एवरेज करंट जो आपको मिलेगी, और कंप्लीट साइकिल में एसी करंट की वैल्यू जो आपको मिलेगी, एवरेज करंट जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, वो जीरो मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जब एवरेज करंट निकालनी होगी अल्टरनेटिंग करंट की, एवरेज जो हमने निकालनी होगी वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अभी हम देखेंगे वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि एक सर्किट में हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि ये करंट हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। तो देखिए एवरेज करंट जो हम निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे हम, एवरेज करंट हमारे पास एक सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, समझे आप।
और हाफ साइकिल ही ले लेंगे हम यहाँ पर। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे हम, तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखी है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। इट इज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज सेंड बाय एसी ओवर अ कंप्लीट ओवर अ हाफ साइकिल, हाफ टाइम पीरियड हम कहेंगे, या ओवर अ हाफ साइकिल भी हम कहेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ अ वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, ये हमारे पास अगर हमने निकालनी होगी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी कि किसकी, हमने अल्टरनेटिंग करंट की। ये आपके पास देखिए ये सर्किट है और इस सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो कर रही है, कौन सी करंट फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि एसी सोर्स है। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास जो है ये कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। तो अगर हमारे पास हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल में हमारे पास टाइम पीरियड कितना होता है, T/2 होता है। तो इसमें अगर हमारे पास टोटल चार्ज जो हमारे पास जो T/2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कैपिटल Q, टोटल चार्ज हमारे पास जो फ्लो हो रहा है वो कैपिटल Q से हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये जो हमारे पास जो है ये हाफ साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाफ साइकिल में हमारे पास कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ होगा एक सर्किट में, तो हाफ टाइम पीरियड में, तो हाफ टाइम पीरियड में कितना टोटल चार्ज फ्लो होगा, दैट इज Q चार्ज फ्लो होगा। लेकिन ये चार्ज हमारे पास है टोटल चार्ज, हमारे पास यहाँ पर जो करंट जो फ्लो करती है वो AC करंट फ्लो करती है। ये चार्ज कभी हमारे पास चार्ज ज़्यादा भी फ्लो होगा, कभी कम भी फ्लो होगा, क्योंकि ज़्यादा फ्लो करेगा पर सेकंड हमारे पास चार्ज तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, और हमारे पास कम चार्ज जब फ्लो करेगा पर सेकंड तो कम करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल चार्ज जो हमारे पास T/2 टाइम में, हाफ टाइम में हमारे पास जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है वो Q चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन ये टोटल चार्ज है। अगर हम बात करेंगे हमारे पास 1 सेकेंड्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास वो आपके पास कांस्टेंट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है करंट जो है वो AC करंट है। AC करंट में हमारे पास करंट वेरी करती है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसका मतलब चार्ज फ्लो जो करेगा पर सेकंड वो भी बढ़ जाएगा। करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज का फ्लो पर सेकंड ज़्यादा होगा। करंट हमारे पास जब डिक्रीज होगी तो इसका मतलब करंट का फ्लो पर सेकंड कम होता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है करंट का फ्लो जो हो रहा है वो पर सेकंड, चार्ज का फ्लो जो फ्लो हो रहा है पर सेकंड वो वेरी कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज, हम डायरेक्टली हम एवरेज करंट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास चार्ज का फ्लो जो है वो वेरी कर रहा है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि हाफ टाइम पीरियड में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। अब देखिए मैंने इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज में हमारे पास T/2 टाइम्स में कितनी करंट फ्लो कर रही है एवरेज में, तो वो अगर मैंने निकालनी होगी, मैं हेल्प लूँगा मैं किसकी, DC सर्किट की। ये आपके पास DC सर्किट है, इसमें हमारे पास सेल है, ये सेल करंट ड्रा कर रहा है, कौन सी करंट ड्रा कर रहा है, ये DC करंट जिसको हम स्टडी करंट बोलते हैं, स्टडी करंट को ये ड्रा कर रहा है। तो स्टडी करंट को ये ड्रा कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैं फिक्स करके रखूँगा वही टाइम जो हमारे पास हाफ साइकिल में है, T/2 टाइम ले लूँगा मैं। और अब आपके पास जो यहाँ पर हमारे पास जो करंट हमारे पास फ्लो करेगी ना, ये DC सर्किट से, ये कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, कांस्टेंट करंट होगी। इसीलिए ये कांस्टेंट करंट जो होगी यही आपके पास एवरेज करंट ऑफ AC होगी। तो वो देखिए कैसे हम निकालेंगे। हमें पता है T/2 में हाफ टाइम पीरियड में हमारे पास टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हम टाइम वही फिक्स करके रखेंगे, हम T/2 टाइम फिक्स करके रखेंगे, हम रेजिस्टेंस भी हम सेम रखेंगे इस सर्किट में भी, और यहाँ पर हम करंट फ्लो कराते जाएंगे। हम पहले अगर हमारे पास जो है T/2 टाइम्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से फिर हम करंट बढ़ाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो है इस T/2 टाइम्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q2, वैल्यू आ रही है ना आपके पास। तो इसी तरीके से आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपकी एक करंट की एक ऐसी वैल्यू आएगी, कौन सी करंट होगी, वो DC करंट होगी या स्टडी करंट हम बोलते हैं हम, ये वो करंट होगी। आपकी DC करंट की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो उतना ही चार्ज सेंड करेगी जितना हमारे AC ने सेंड किया था हाफ टाइम पीरियड ने। तो देखिए हमारे पास हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, आपके पास वही हमारे पास T/2 में उतना ही चार्ज अब सेंड कर रहा है। जब हम बढ़ाते जाएंगे आपकी करंट की एक ऐसी वैल्यू आएगी, कितनी वो वैल्यू जब आएगी तो आपका चार्ज जो हमारे पास जो चार्ज फ्लो करेगा किसमें, R में, जो चार्ज फ्लो करेगा, टोटल चार्ज फ्लो करेगा R में, कितना T/2 टाइम्स में, उतना ही चार्ज हमें यहाँ पर भी उसने फ्लो किया था, AC ने फ्लो किया था T/2 टाइम्स में। तो जब Q
जितना हमारे पास यहाँ पर Q था उतना ही जब हमारे पास यहाँ पर भी Q आएगा। जैसे हमारे पास 50 कूलम्स का चार्ज यहाँ पर था T/2 टाइम्स में, तो हम करंट बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास जब आपके पास चार्ज कितना आएगा 50 कूलम का चार्ज आ जाएगा फिर से T/2 टाइम्स में यहाँ पर। तो उस टाइम जो हमारे पास करंट जो होगी यहाँ पर, जो आपके पास जो करंट होगी, जो करंट जिसको हम बोलते हैं स्टडी करंट, जिसको आप डीसी करंट भी कहोगे आप, तो वो जो यहाँ पर आपके पास जो स्टडी करंट होगी जो सेंड की थी किसने, सेल ने, वो स्टडी करंट जो होगी वो इक्वल होगी उस स्टडी करंट को क्या कहा जाता है, उसी स्टडी करंट को कहा जाता है एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। क्योंकि इस स्टडी करंट ने, ये जो हमारे पास स्टडी करंट है, इस स्टडी करंट ने उतना ही चार्ज सेंड किया, क्यू चार्ज सेंड किया T/2 टाइम्स में जितना AC ने सेंड किया था, क्यू चार्ज सेंड किया था कितना T/2 टाइम्स में। T/2 टाइम्स क्या हमारे पास है, हाफ टाइम पीरियड में। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ AC। तो वही लिखा है मैंने, इट इज अ वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। यह हमारे पास वैल्यू है किसकी, स्टडी करंट की। तो स्टडी करंट हमारे पास क्या है, डीसी करंट है। तो डीसी करंट की ये वैल्यू है जो अभी निकाली मैंने, ये आपके पास जो आपके पास डीसी करंट की वैल्यू है, ये हमारे पास यही होती है, हमारे पास क्या होती है, एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट होती है। तो क्लियर हुआ होगा आपको। तो जो हमारे पास जो है उतना ही चार्ज सेंड कर रहा है जितना एसी ने सेंड किया था हाफ टाइम पीरियड में। तो वही लिखा है मैंने, इट इज अ वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। यह हमारे पास वैल्यू है किसकी, स्टडी करंट की, डीसी करंट की। डीसी करंट की ये एक ऐसी वैल्यू है विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेंड कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज सेंड बाय एसी, जो एसी ने सेंड किया था एज सेंड बाय एसी ओवर अ हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड में जितना इसने सेंड किया था उतना ही हमारे पास ये स्टडी करंट भी सेंड कर रहा है, उतना ही चार्ज। और इस करंट को क्या कहा जाता है, इस स्टडी करंट को कहा जाता है मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो देखिए अब ये वो जो करंट होगी ये तो वेरी नहीं करेगी। अगर ये हमारे पास 5 एम्पियर की करंट होगी तो ये थोड़ी, ये आपके पास स्टडी करंट है, ये 5 एम्पियर की करंट कंटिन्यूसली होगी, हमारे पास फ्लो करती होगी T/2 टाइम्स में। तो ये करंट हमारे पास वेरी नहीं करेगी और ये 5 एम्पियर की करंट उतना ही चार्ज सेंड करेगी जितना AC ने सेंड किया था T/2 टाइम्स में। तो ये हमने निकाला अभी हमारे पास जो था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो इसको समझना है आपने, अच्छे तरीके से समझना है, तभी जाकर आपको क्लियर हो जाएगा मीन और AC वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो इसीलिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिंपल में हम बोलते हैं क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन हाफ टाइम पीरियड। हमारे पास हाफ टाइम पीरियड में कितना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों होता है, टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है हमारे पास हाफ टाइम पीरियड में। तो हाफ टाइम पीरियड में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम एवरेज करंट बोलते हैं। लेकिन हमें यूज करना पड़ता है किसको, स्टडी करंट को ही यूज करना पड़ता है, जो अभी मैंने कहा। तो इसको हमने ट्रांसफर किया है T को ऊपर, तो 2Q डिवाइड बाई T आ रहा है, तो एवरेज करंट हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है। इसकी एक्सप्रेशन अभी हम निकालेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू ऑफ AC की मीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम, या जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन अभी हम निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हम। तो वी नो दैट जो आपके पास AC करंट होती है, दिस करंट वेरी विद टाइम के साथ साथ हमारे पास ये करंट वेरी करती है। और यहाँ पर हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि हमारे पास टाइम के साथ साथ हमारे पास जो है ये करंट चेंज होती जाती है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं करंट को, तो ये कौन सी करंट होती है, ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है। तो इंस्टेंटेनियस करंट हमारे पास किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, या हम कहेंगे AC करंट, क्योंकि AC करंट तो इंस्टेंटेनियस करंट ही होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये टाइम के साथ साथ आपको कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। तो इसमें देखिए करंट डिपेंड करती है टाइम पर। तो देखिए हमारे पास टाइम चेंज होगा तो करंट भी हमारे पास चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ेगा तो करंट भी हमारे पास
चेंज हो रही है, पहले बढ़ेगी उसके बाद कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। इसमें आई नॉट आपको पता ही है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ये आपके पास I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ रहा है। ऑल्सो हमारे पास यही हमारे पास AC करंट जो होती है ये dq अपॉन dt के इक्वल भी होती है। तो हमारे पास क्या है, dq अपॉन dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, या हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट आपको पता ही है, ये आपके पास AC करंट है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज जो हमारे पास हो रहा है वो आपका चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आपके पास चार्ज जो फ्लो करता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है, क्योंकि हमारे पास करंट जब चेंज होती है तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब dq अपॉन dt जो होता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर हमारा चार्ज फ्लो होता है, चार्ज जो हमारे पास जो फ्लो करता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो ये आपके पास आ रहा है, दिस इज सेकंड इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। करंट इसके इक्वल भी है और करंट इसके इक्वल भी है, दोनों आपके पास क्या है, AC करंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, dq अपॉन dt आपके पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम dq की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये dq है, ये dt ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपके पास dq किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये dt भी ट्रांसफ़र हो गया राइट साइड में, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने dt इसको लिखा। ये आपके पास क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारा ट्रांसफ़र हमारे पास फ्लो करता है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में dt में। तो हमारे पास जो है हमने टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज हमारे पास कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, 0 से लेकर t टाइम्स में, पूरे हमारे पास 0 से लेकर t/2 टाइम्स में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम जो एवरेज करंट जो निकालने जा रहे हैं वो हाफ टाइम पीरियड में हम निकालने जा रहे हैं, या हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम एवरेज करंट निकालने जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो है हम यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 0 से लेकर t/2 टाइम्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, हमारे पास पहले स्मॉल चार्ज दिया हुआ है, हम स्मॉल चार्ज को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जब स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करोगे बिटवीन द लिमिट्स, आपके पास टोटल चार्ज निकलेगा कि हमारे पास 0 से लेकर t/2 टाइम्स में कितना चार्ज हमारे पास एक सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो राइट साइड में हमने लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट किया, तो राइट साइड में भी हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स। आपके पास इनिशियल टाइम क्या है, 0 है, और फाइनल टाइम क्या है, t/2 है। तो इस t/2 टाइम्स तक हमने देखना है कि हमारा चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा, और dt भी हमारे पास साथ में है। जब आप स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करते हो आप, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ऐड करना। तो आपने जब स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट किया तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट इज़ Q। तो Q क्या है, आपके पास टोटल चार्ज है, ऐसे भी हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गेट कैंसल्ड। इसके बाद आप आई नॉट को बाहर निकालें, आप आई नॉट को बाहर निकालें आप, और इंटीग्रेशन करें 0 to t/2, 0 to t/2 किसकी इंटीग्रेशन करें आप, साइन ओमेगा टी dt की। तो साइन ओमेगा टी की dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास आई नॉट ऐसे ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको पता है साइन थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस कॉस थीटा होती है। यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है, ओमेगा टी है, डिवाइडेड बाय होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगी, दैट इज ओमेगा होगी। तो ये हमारे पास आ रही है इंटीग्रेशन किसकी, साइन ओमेगा टी की। फिर से आपको बोलूँगा कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे आप, साइन ओमेगा टी को। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, और थीटा की डिवाइडेड बाय थीटा की अलग से डिफरेंशिएशन होती है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में रहेगी, तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ओमेगा होगी। तो ये हमने क्या किया, हमने साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की। तो हमने इंटीग्रेशन करके आप
अब आपके पास क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपके पास क्या है, t/2 है। क्यू ऐसे ही रहेगा, इस ओमेगा को बाहर निकालेंगे हम, तो ओमेगा हमने बाहर निकाला और माइनस को भी बाहर निकाला हमने, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ओमेगा t 0 to t/2। अब क्या करेंगे हम, अब लिमिट्स पुट करेंगे, क्यू ऐसे ही रहेगा, माइनस आई नॉट ऐसे ही रहेगा, और इस ओमेगा की जगह पर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे। ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा आपके पास जो होता है वो 2/t के इक्वल होता है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। ओमेगा की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 डिवाइड बाई टी, जो डिवीजन में टी आएगा वो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल होगा, वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यह हमारे पास 2π/t, तो टी आपके पास ऊपर आ रहा है। इसके बाद आपके पास cos ओमेगा, अब हमारे पास ये पूरा का पूरा टी की जगह पर आप यहाँ पर आप लिमिट्स पुट करेंगे, cos ओमेगा टी में आप लिमिट करोगे, आप लिमिट पुट करोगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos ओमेगा टी, स्मॉल टी की जगह पर अपर लिमिट क्या है, t/2, वही हमने t/2 पुट किया हमने, ये हो गया cos ओमेगा दैट इज़ अपर लिमिट माइनस cos ओमेगा टी की जगह पर अब लोअर लिमिट क्या है आपके पास 0 है, तो ये हमने पुट किया cos अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर हमने टी की लिमिट्स को पुट किया, ओमेगा इधर रहेगा, टी स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल t/2 माइनस cos ओमेगा, ये ओमेगा इधर रहेगा, और स्मॉल टी की जगह पर हमने लोअर लिमिट पुट की दैट इज़ 0 पुट किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट आपके पास जो है स्टेप जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है Q इज़ इक्वल टू, Q किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाय 2π, ऐसे ही आपके पास है, और उसके बाद cos, ये cos है। इसके बाद यहाँ पर भी ओमेगा है, ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यू को पुट करें आप 2π/t, और साथ में ये t/2, तो हमारे पास ये साथ में ही है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी हम ओमेगा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2π/t, लेकिन उसको 0 के साथ नोटेशन लगेगी तो आपके पास 0 ही आएगा, तो सीधे ही हम लिखेंगे cos 0। तो ये देखिए cos 0 कैसे लिखा मैंने, 2π ओमेगा की जगह पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2π/t, उसको 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो 0 आएगा, तो cos 0 यहाँ पर आएगा, cos 0 यहाँ पर भी आपके पास आएगा। तो देखिए हमारे पास टी गेट कैंसल्ड, 2 गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल हुआ, तो Q आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2π, और आपके पास यहाँ पर क्या सिर्फ रहा, अब आपके पास सिर्फ पाई रहा, तो cos π माइनस cos 0 आपके पास रहा। तो ये हमारे पास जो है हमने यूज़ करके ये आपके पास आ रहा है। अब हम cos π की जगह पर cos π की वैल्यू को पुट करेंगे, हम cos π की जगह पर cos π की वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई 2π, ऐसे ही रहेगा। cos π होता है -1 के इक्वल, cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो आपके पास Q किसके इक्वल आएगा, माइनस आई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 2π, ऐसे ही हमारे पास है, -1 और -1 हो गया -2, ये आपके पास आ रहा है -2, माइनस हो गया प्लस, तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज माइनस हो गया प्लस, और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज़ आई नॉट, एक तो आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई आपके पास आ रहा है। ये हमने टोटल चार्ज निकाला, जो हमारे पास टोटल चार्ज फ्लो करता है हमारे पास किस टाइम में, 0 से लेकर t/2 टाइम्स में हमारे पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज़ आई नॉट t/2। तो देखिए हमारे पास ये Q की वैल्यू निकाली हमने, जो निकालना है वो क्या हमने फाइंड आउट करना है, हमने एवरेज करंट को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में देखो आप, एवरेज करंट को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको पास करके आप नोट करें आप। तो एवरेज करंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एवरेज करंट जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो एवरेज करंट हमारे पास जो है आई एवरेज जो आपके पास जो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टी, ये ऐसे ही रहेगा, और Q की जगह पर Q की वैल्यू को पुट करेंगे। Q किसके इक्वल है, आई नॉट टी डिवाइड बाई पाई के इक्वल है, तो आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, टी को कैंसिल करेंगे, तो आपके पास आई एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास,
2/पाई और आई नॉट आपके पास आ रहा है। ये आपके पास एवरेज करंट आई जो हमने फाइंड आउट करनी थी, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट हमने फाइंड आउट किया ओवर हाफ साइकिल। इस हाफ साइकिल में हमारे पास एवरेज करंट कितनी होगी। जब हम ये फाइंड आउट करते हैं तो इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं, आई एवरेज आपके पास किसके को लगता है 2/पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये वैल्यू पुट करके हमारे पास आता है 0.637 आई नॉट। तो इसका मतलब एवरेज करंट जो हमारे पास जो होगी ओवर हाफ टाइम पीरियड, या हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट लगभग हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही होगी हमारे पास T/2 टाइम्स में एक सर्किट में। तो कितनी करंट हमारे पास फ्लो कर रही होगी, दैट इज 0.637 टाइम्स आई नॉट। जो आपके पास आई नॉट हमारे पास जो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसका कितना 0.637 टाइम्स। तो ये जो हमारे पास करंट जो होगी, इसको जब आप इसके साथ मल्टीपल करोगे आप, वो आपके पास क्या निकलेगी, वो एवरेज करंट निकलेगी जो हमारे पास T/2 टाइम्स में फ्लो कर रही होगी एक सर्किट में। इसी को अगर हम परसेंटेज में हम लिखते हैं तो आई एवरेज जो आपके पास आता है वो कितना आता है 63.7% ऑफ आई नॉट। तो 63.7% ऑफ आई नॉट, इसका मतलब आपके पास जो एवरेज करंट जो हमारे पास जो फ्लो करती है T/2 टाइम्स में हमारे पास एवरेज लगभग हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, समझे आप। अगर आपको बोला जाएगा, आप बोलिए हमारे पास वो कांस्टेंट करंट जो हमारे पास होगी वो कितनी फ्लो कर रही होगी हमारे पास T/2 टाइम्स में, तो वो हमारे पास जो होगी वो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स का 63%। तो 63% हम कहेंगे, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% है, बीच में आ गया 50%, तो थोड़ा सा 50% से ऊपर हम जाएंगे, हम यहाँ पर हम कहेंगे ये 63%। तो ये आपके पास जो करंट होगी, ये वाली जो करंट होगी हमारे पास, ये आपके पास एवरेज करंट होगी एसी की ओवर अ हाफ साइकिल। तो ये जो हमने कहा, जैसे अभी एक और मैं एग्जांपल के ज़रिए से समझाऊंगा आपको मैं। जैसे हमारे पास मैक्सिमम करंट जो हमारे पास वो कितनी है 100 एम्पियर की मैक्सिमम करंट है। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास कितनी है वो 100 एम्पियर की है। तो 100 एम्पियर का 63% क्या हो गया, दैट इज 63 एम्पियर। इसका मतलब 63 एम्पियर हमारे पास, अगर हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितनी है 100 एम्पियर है, तो उसका 63% हो गया 63 एम्पियर। तो इसका मतलब 63 एम्पियर जो होगी हमारे पास करंट, वो आपके पास एवरेज करंट होगी ओवर अ हाफ टाइम पीरियड इन T/2 टाइम्स में हमारे पास एवरेज करंट हमारे पास कितनी फ्लो कर रही है, दैट इज 63 एम्पियर फ्लो कर रही है। अगर आपके पास मैक्सिमम करंट कितनी है, दैट इज 100 एम्पियर की है, तो वो हमारे पास क्या हुआ, दैट इज 63% ऑफ आई नॉट का 63%। तो ये जो अभी मैंने कहा आपको, ये आपके पास क्या है, एवरेज करंट है हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जिसको हमने पॉजिटिव में लिया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बोलोगे आप एवरेज करंट, तो यही होगी। ये आपके पास प्लस 0.637 आई नॉट है, तो एवरेज करंट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगी, माइनस 0.637 आई नॉट, या हम कहेंगे माइनस 63.7% ऑफ आई नॉट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल की, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल की। और अगर आपको बोला जाएगा एवरेज करंट निकालो आप और अ कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल्स की हम कहेंगे, या और अ कंप्लीट साइकिल कहेंगे, या हम कहेंगे और कंप्लीट टाइम पीरियड, जो आपके पास कंप्लीट टाइम पीरियड क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर आपके पास एवरेज करंट जो होगी या मीन करंट जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों होगी, आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ रहा है प्लस 0.637% ऑफ आई नॉट, और माइनस हमारे पास नेगेटिव में आएगा माइनस 0.637 टाइम्स आई नॉट। तो इसमें प्लस की वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू होगी प्लस में, इसमें यही वैल्यू माइनस में होगी, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो एवरेज वैल्यू आएगी कंप्लीट साइकिल में वो जीरो आएगी। तो कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। पूरे कंप्लीट साइकिल में हमारे पास एवरेज करंट कितनी होती है, वो जीरो होती है। अगर हम कहेंगे और अ पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल, वो हम कहेंगे वो 63% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर क्वेश्चन, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और हाफ साइकिल। हमारे पास हाफ साइकिल हमने लिया था यहाँ पर, तो ये आपका टॉपिक था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।